अमीर ससुराल में घमंडी जेठानी और गरीब देवरानी की छठ पूजा। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। देखो, तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं आज ही इस कुएं में गिरकर जान दे दूंगा। अरे तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों आज ही मंदिर में शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद राजवीर जब घर पर काजल को लेकर पहुंचता है, अरे बेटा, कौन है ये लड़की? तूने मुझे बताए बिना ही किसी से शादी कर ली? तू ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बिना मेरा जीना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे काजल नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहा है तू? एक लड़की के चलते जान दे देगा? माहेश्वरी के पास और कोई चारा नहीं था। वह अपने बेटे को खो नहीं सकती थी, जिसके चलते वह अपनी गरीब बहू को स्वीकार लेती है। लेकिन ये बात अमीर बहू को बहुत ज्यादा खटकती है। अरे माँ जी, ये फटीचर हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। क्या करूं बड़ी बहू, माँ की ममता होती ही ऐसी है। सही कहा माँ जी आपने। कोई बात नहीं, इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अंजलि अपनी देवरानी के ऊपर पहले दिन से ही हुकूमत चलाने लगती है। देखो, इस घर में फोकट की तो तुम्हें मिलेगी नहीं, इसलिए जाओ और सभी के लिए खाना बनाओ। ठीक है जेठानी जी। अंजलि एक के बाद एक बेचारी काजल से सारे घर के काम करवाती रहती है और खुद घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ते बाद महेश्वरी अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम दोनों जानती होगी कि हमारे बिहार में छठ पूजा का कितने मायने हैं, और इस छठ पूजा को मनाने यहाँ मेरी ननद अंगूरी आ रही हैं, यानी कि तुम्हारी बुआ सास। तो इस छठ पूजा को पूरे रीति रिवाज के साथ अच्छे से मनाना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे वो बुढ़िया फिर से अपनी चलाने यहाँ पर आ रही है। वैसे अच्छा ही है, काम खराब मैं करूंगी और सुन्नी इस गरीब लाचार को पड़ेगी। चिंता मत कीजिए माँ जी, सब कुछ अच्छा होगा। माहेश्वरी अपने कामों में लग जाती है और उसकी दोनों बहू वहाँ से चली जाती है। अंजलि अपने कमरे में पहुँचते ही अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, छठ पूजा का तो पता नहीं कैसे बनेगी, लेकिन काजल को छठ पूजा पर इस घर से बाहर करना मेरा काम है। अगले ही दिन अंगूरी घर पर आ जाती है। क्या बात है, बड़ी देरी लगा दी दरवाजा खोलने में। अब घर के भीतर बुलाओगी या फिर दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? आइए आइए, घर में आपका स्वागत है। काजल अपनी सास और अपनी जेठानी के आने से पहले ही अंगूरी का चाय नाश्ता बहुत अच्छे से करवा देती है, जिसके चलते अंगूरी बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर अंजलि और माहेश्वरी भी आ जाती हैं, जो अंगूरी को देखकर अपने मन में विचार करने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, अंगूरी बुआ आ गई। अब तो ये हमारी नानी याद दिला देंगी। ऊपर से मुझे तो छठ पूजा का छौ भी नहीं पता। वो तो बनकर क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हारी मर्यादा खत्म हो गई है? तुम्हें दिखाई नहीं देता अगर घर पर कोई बड़ा आता है तो उसके पैर छुए जाते हैं? अंगूरी के कहते ही अंजलि और महेश्वरी उसके पैर छू लेती हैं, जिसके बाद महेश्वरी काजल की तारीफ करती और सभी से कहती है, पहली बार इस घर में आते ही मेरी खिदमत बहुत अच्छे से हुई है। इस बात का मुझे बहुत अच्छा लगा। महेश्वरी भाभी, तुमने बहुओं को छठ पूजा के बारे में समझा दिया ना? नंद जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरी दोनों बहू मिलकर छठ पूजा के त्योहार को अच्छे से मनाएंगी। मैं तुम दोनों को पहले ही बता देती हूँ, इस पूजा में सूर्य देव की पूजा होती है और ये पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के महीने से पहली षष्ठी को शुरू हो जाती। बाकी सब तो तुम्हें पता ही होगा। माहेश्वरी इतना कहकर अपनी ननद को अपने कमरे में बातें करने के लिए ले जाती है। ऐसे ही 2 दिन बाद छठ पूजा का पहला दिन आता है, जिसमें सेंधा नमक और घी से बना चावल, लौकी की सब्जी प्रसाद के रूप में दोनों बहू ले लेती हैं। प्रसाद लेते समय अंजलि अपने मन में सोचती है, खा लो काजल प्रसाद, क्योंकि कल जो होने वाला है उसे देखने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी। अंजलि जैसा सोचती है वैसा ही अगले दिन करती है। पूरे दिन भूखे प्यासे व्रत रखने के बाद शाम को जब बहुत मेहनत से काजल खीर बनाती है तो छुपकर अंजलि उसके अंदर नींबू निचोड़ देती है, जिसके चलते पूरा दूध फट जाता है और खीर खराब हो जाती है। और सभी को परोसने के बाद जब काजल देखती है वह खीर खराब हो चुकी होती है, जिसके चलते वह सभी को खीर खाने से रोक देती है। रुक जाइए, ये खीर खराब हो चुकी है, ये खाने लायक नहीं बची। पता नहीं ये कैसे हो गया, मैं दोबारा से खीर बना कर लाती हूँ। ये देख अंगूरी को गुस्सा आता है और वह काजल को डांटने लगती है। कहा था ना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, फिर ये खीर खराब होने की गलती कैसे हुई? तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती। गुस्सा होकर अंगूरी अपने कमरे में चली जाती है।
जिसके बाद महेश्वरी भी काजल को डांट कर वहां से चली जाती है और इसी के चलते अंजलि बहुत खुश होती है, जिसके बाद बेचारी काजल को बहुत बुरा लगता है और वह इस बात से परेशान होती है कि इतनी मेहनत के बाद भी खीर खराब कैसे हुई। तीसरे दिन पर सुबह सुबह जब सभी डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए 4 बजे घाट पर पहुंचते हैं, वहां टोकरी के अंदर प्रसाद की जगह मीट रखा होता है। हे भगवान, मेरी छठ माता मुझे माफ करना, पता नहीं ये कैसे हो गया। ये सब क्या है माहेश्वरी? तेरी कौन सी बहू के सर में फोड़े निकले हैं जिसने ये मीट मांस टोकरी में रखा है? पूरी पूजा भ्रष्ट करवा दी। टोकरियों में पूजा का सामान डालने के लिए मैंने काजल से कहा था, इसका मतलब ये सब काजल ने किया है। काजल, ये तुमने क्या कर दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अंगूरी और माहेश्वरी फिर से काजल को बहुत डांटती हैं और वहीं अंगूरी काजल को पूजा से दूर रहने के लिए कह देती है। इसी के चलते अंजलि को बहुत खुशी मिलती है। चौथे दिन वह सभी खुशी खुशी उगते हुए सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, जिसके बाद वह सभी घर आ जाते हैं। छठ पूजा के दौरान सभी को काजल से बड़ी नफरत हो जाती है, लेकिन वहीं अंजलि के पूरे शरीर पर सफेद सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिससे वह ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ जी, ये देखिए, मेरे पूरे शरीर पर सफेद धब्बे पड़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर पर? माहेश्वरी कुछ कहती कि तभी घर पर डिलीवरी बॉय आता है जो चिकन लेकर आता है और अंजलि से कहता है, मैडम, आपने छठ पूजा वाले दिन चिकन ऑर्डर किया था, जिसके चलते आपको एक के ऊपर एक चिकन फ्री मिलता है। ये लीजिए, ये हमारी कंपनी के चलते आपको भिजवाया गया है। ये सुनते ही अंगूरी और महेश्वरी दोनों ही हैरान रह जाती हैं। जिस चीज का कसूरवार उन्होंने काजल को ठहराया था, हकीकत में वह सब अंजलि का किया धरा होता है। ये तुमने क्या किया बड़ी बहू? ये तुमने जो किया बिल्कुल ठीक नहीं किया और इसी का नतीजा तुम्हें अपने शरीर पर भोगना पड़ रहा है। छठ माता तुमसे नाराज हो गई हैं। कर्मा हमेशा वापस लौट कर आता है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। तुमने किसी और के लिए कुआं खोदा था, देखो उसमें तुम खुद ही गिर गई। माफ कर दीजिए माँ जी और काजल, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी तो कोई माफी मिल ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। जो हुआ उसे भूल जाइए जेठानी जी, छठ माता आपसे नाराज है, बस आप उनसे अपनी गलती की माफी मांगिए ताकि आप पहले की तरह ठीक हो जाओ। काजल के कहने पर अंजलि रोजाना छठ माता से माफी मांगती, जिसके चलते वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब अंजलि पहले से बहुत ज्यादा सुधर जाती है और वह अपनी देवरानी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, जिसके चलते घर में सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। देखो बहू, दिवाली की साफ सफाई तो हो गई है, अब घर में सजावट का सामान मैं ले आई हूँ, अब उसे जल्दी जल्दी से सजा ले। माँ जी, घर के सारे काम तो मैंने कर लिए हैं, कल दिवाली का त्योहार है, मैं पहले जल्दी से घर को सजा देती हूँ, क्योंकि कल हमारे घर पर मेहमान भी आने वाले हैं। अवनी ऐसा कहने के बाद घर को सजाने लगती है। वो पूरे घर को एक दुल्हन की तरह सजा देती है। कुछ ही देर में उसकी छोटी देवरानी निकिता आती है। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो बहुत ही सुंदर सजाया है घर को, चलो आप किसी काम तो आई। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। घर के सारे काम मुझे देखने पड़ते हैं और तुम हो कि अभी सोकर उठकर आई हो। तुम्हें तो मेरी मदद करवानी चाहिए, तुम मेरी देवरानी हो। अवनी का जवाब सुनते ही निकिता को बहुत बुरा लगता है। वो उस समय उसे कुछ नहीं कह पाती और मन ही मन उसे कोसने लगती है। जब देखो किसी न किसी बात पर मुझे टोंट मार ही देती है। पता नहीं इसे मुझसे क्या जलन है। शायद मैं एक अमीर घर से आई हूँ, इसीलिए इसे इस बात की जलन होती होगी। खैर कोई बात नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मैं इस घर का कोई काम करने नहीं वाली। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में जल्दी से चली जाती है। वहीं अपनी घर को सजाने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा पाठ की तैयारी भी पहले से ही करके रखती है। अगले दिन सुजाता अपनी दोनों बहुओं को दिवाली के नए कपड़े और कुछ गहने देती है। इस दिवाली पर तुम दोनों के लिए मैं नए कपड़े और गहने लेकर आई हूँ। कल सभी मेहमान होंगे तो तुम इन्हें ही पहनना, बहुत प्यारी लगोगी। सुजाता के मन में दोनों बहू को लेकर बराबर सोच थी, जिसकी चलते वो दोनों के लिए बराबर करती है और उन्हें एक समान चीज देती है। दोनों खुशी खुशी अपने हिस्से का सामान लेकर अपने कमरों में चली जाती हैं और तैयार होकर लक्ष्मी पूजा के लिए आ जाती हैं। सभी लोग लक्ष्मी पूजा के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, जहां अवनी पूजा की थाली लेकर लक्ष्मी माता की आरती गाती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। आरती खत्म होने के बाद अवनी सभी को प्रसाद देती है, जिसके बाद सभी लोग दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए बम पटाखे लेकर बाहर आ जाते हैं और सभी बम पटाखे जलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से कुछ लोग फुलझड़ी जलाते हैं तो कुछ अनार बम। माँ जी, ये दिवाली का त्योहार कितना अच्छा होता है, हमेशा खुशियाँ ही लेकर आता है। इसकी खुशियों से सभी के घर खुशहाली से भर जाते हैं और सभी इस त्योहार को बहुत प्यार प्रेम से मनाते हैं। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा, दिवाली का त्योहार है ही ऐसा, दुश्मन भी अपने बन जाते हैं। दिवाली वाले दिन ही अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके चलते अवनी को याद आता है कि उसने छत पर ही कपड़े सुखाकर छोड़ दिए थे। ओहो, मैं तो छत पर कपड़े सुखाकर भूल ही गई, जल्दी से उतार लेती हूँ। अवनी छत पर ये कपड़े उतारने पहुंच जाती है, जहां वो सारे कपड़े लेकर वापस आ रही होती है, लेकिन सीढ़ियों पर पानी गिरने की वजह से उसका पैर रपट जाता है और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इस दौरान उसका पैर बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी लोग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसकी हालत देख डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए, मैंने आपकी बहू के सारे टेस्ट कर लिए हैं। दरअसल बात बहुत गंभीर है। आपकी बहू के दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। अब वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए, मेरी बहू बिना चले कैसे रहेगी। डॉक्टर के पास और कोई उपाय नहीं था, जिसके चलते अपनी अपाहिज बहू को सुजाता और उसका बेटा सुशांत घर ले आता है। अब पैरों से ना चलने की वजह से अवनी अपने ससुराल में सभी के ऊपर बोझ लगने लगती है। भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? भूखी प्यासी मैं पड़ी हूँ, मेरे घर वालों को मेरी जरा भी चिंता नहीं है। तभी वहां से निकिता जा रही होती है। उसे देखकर अवनी उससे कहती है, निकिता सुनो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे दवाई भी खानी है, जरा मुझे खाना लाकर दे दो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम्हारे पैरों तले तुम्हारे तलवे चाटूंगी? अरे मेरी जिठानी हो तो क्या हुआ, मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी बनकर इस घर में नहीं आई हूँ जो तुम्हारी कोई भी बात सुनूंगी। आइंदा मुझे कोई काम बताने से पहले 100 बार सोच लेना। निकिता ऐसा तड़कता भड़कता जवाब देकर वहां से चली जाती है। बेचारी अवनी वहीं रोती रह जाती है। ना तो कोई उसके नहाने पर ध्यान दे पाता और ना ही कोई उसके बाथरूम लेकर जाता। जो भी करता वो सुशांत ही करता। वो भी नौकरी के चलते अपनी पत्नी अवनी के ऊपर सही से ध्यान नहीं दे पा रहा था। क्या हुआ अवनी, बहुत परेशान लग रही हो? चलो आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। सुनिए, मुझसे ये जिल्लत भरी जिंदगी अब और नहीं जी जा रही। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं मरना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं कब तक एक अपाहिज की तरह जीती रहूंगी? ऐसा क्यों सोचती हो? अरे तुम तो बहादुर हो। जो कायर होते हैं वही मरने का सोचते हैं। जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुशांत अवनी को बहुत खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं सुजाता को भी अब उसकी बहू अवनी बोझ की तरह लगने लगती है। पता नहीं कब तक ये सब चलता रहेगा। मैं तो इससे दुखी हो गई हूँ। कभी इसको बाथरूम लेकर जाना पड़ता है तो कभी इसे नहलाना पड़ता है, और तो और मैडम को खाना भी इसके कमरे में ले जाकर देना पड़ता है। इतना सब कुछ करना मेरे बस की नहीं है। सुजाता इसी तरह अपनी बहू को कोसती रहती है, जो कि अवनी ये सब सुन लेती है और अपनी सास का कहा उसे बहुत बुरा लगता है। देखते ही देखते उसे इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने में पूरा 1 साल लग जाता है और फिर से दिवाली का त्योहार आता है, जिसमें सुजाता अपनी केवल छोटी बहू के लिए ही सारी तैयारियां करती है। उसे नए नए कपड़े लाकर देती है, गहने देती है, और तो और हर काम में उसे ही आगे रखती है। वो एक बार भी अवनी के बारे में नहीं सोचती। बताओ निकिता, तुम्हें क्या क्या चाहिए? जो तुम चाहोगी मैं तुम्हारे लिए ला कर दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अच्छी वाली साड़ी चाहिए। इस बार पहले की तरह नहीं, पूरी नेट की जड़ी हुई साड़ी चाहिए। और हाँ माँ जी, गहने थोड़े लेटेस्ट फैशन की चाहिए। अब एक तू ही तो इकलौती बची है मेरे पास। तेरे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? इस अपाहिज के साथ? अवनी ये सुन लेती है। व्हील चेयर पर बैठी हुई अवनी बहुत उदास हो जाती है
और वो पिछली दिवाली को याद करने लगती है। इसके चलते वो व्हील चेयर से जैसे तैसे करके छत पर पहुंच जाती है और वहां से कूद जाती है। सुशांत उसकी हालत देखकर फौरन अस्पताल उसे लेकर जाता है। भगवान की कृपा से वो बच जाती है और इस दौरान उसके पैर पैरालाइज से बाहर निकल आते हैं। ऐसा मिरेकल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपकी पत्नी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो अब चल फिर भी सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुशांत बहुत खुश होता है। तो वहीं निकिता और सुजाता को अपनी गलती का एहसास होता है। जब अवनी उनके सामने चलकर उनके पास आती है तो वो उनसे कहती है, मेरी अपाहिज होती ही आप लोगों ने ही मुझे दिखा दिया कि इंसान में अगर कोई खोट हो तो उसे कोई नहीं पूछता। देखिए, वही भगवान के द्वार से आज मैं खुद अपने पैरों से चलकर फिर आ रही हूँ। ये ऊपर वाले की ही कृपा है। तुमने सही कहा बहू, मैंने तुम्हारे ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं भी तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करती थी जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ माफी मांगने के लायक मेरी गलतियां नहीं है, फिर भी मुझ पर दया करके मुझे माफ कर दीजिए। अवनी अपनी सास और देवरानी को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दिवाली के त्योहार को दोबारा से अपने पूरे परिवार के साथ मनाती है और ये दिवाली उसकी बहुत अच्छी जाती है और वो इस जिंदगी के लिए भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है।